नमस्कार दोस्तों, आप सबको पता होगा हम आसपास जो भी देखते हैं, टेबल, चेयर, किताबें, पेड़, पौधे, आसमान में स्टार्स, गैलेक्सीज, यहाँ तक हम खुद भी नॉर्मल मैटर से बने हैं। यानी पीरियोडिक टेबल में जो 118 एलिमेंट्स दिखाए जाते हैं, उन्हीं से लगभग ये पूरा विजिबल यूनिवर्स बना है। इस वीडियो सीरीज़ में हम मैटर का जन्म कैसे हुआ उसके बारे में जानेंगे। आपका स्वागत है एलिमेंटरी पार्टिकल से आज का यूनिवर्स बनने की इस खूबसूरत जर्नी में। चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। तो कहानी का शुरुआत हुआ आज से 13.8 बिलियन ईयर्स पहले, यानी बिग बैंग से पहले। तब इस यूनिवर्स का पूरा एनर्जी एक एटॉमिक साइज में जमा हुआ था, और क्योंकि वो चाइनीज़ प्रोडक्ट था इसलिए ज़्यादा देर उस स्थिति में टिका नहीं। कुछ पल बाद ही एक्सप्लोड हो गया। इसे ही हम बिग बैंग के नाम से जानते हैं। असल में ये कोई एक्सप्लोजन या विस्फोट नहीं है, ये बस स्पेस का एक्सपेंशन है। बिग बैंग से ही टाइम और स्पेस का निर्माण हुआ, यानी यूनिवर्स का निर्माण हुआ। और बिग बैंग के बाद का पहला 1 सेकंड हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर हम ये समझ गए कि उस पहले 1 सेकंड में क्या हुआ था, तो हमें यूनिवर्स के बारे में सब पता चल जाएगा। उस 1 सेकंड के अंदर ही सारे फंडामेंटल फोर्सेस और पार्टिकल का जन्म हो गया था। वक्त है यूनिवर्स के जन्म के बाद 10⁻⁻43 सेकंड। तब बस एक ही फंडामेंटल फोर्स और बस एक ही टाइप का एलिमेंटरी पार्टिकल का जन्म हुआ था। अभी तक उस एलिमेंटरी पार्टिकल के बारे में हमें नहीं पता चला, लेकिन बहुत वैज्ञानिकों का मानना है कि वो एलिमेंटरी पार्टिकल शायद डार्क मैटर का बिल्डिंग ब्लॉक विम्प है। विम्प यानी वीकली इंटरैक्टिंग मैसिव पार्टिकल्स, और उनका मानना है कि शायद इन्हीं विम्प से सारी एलिमेंटरी पार्टिकल्स का जन्म हुआ है। अब वक्त है 10⁻⁻35 सेकंड, जब ग्रेविटी और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का जन्म हुआ, और उस इंस्टेंट से ही यूनिवर्स का एक्सपेंशन शुरू हुआ, यानी यूनिवर्स का फैलना शुरू हुआ। उसके थोड़ी देर बाद, यानी 10⁻12 सेकंड में यूनिवर्स एक्सपेंड होकर अर्थ के साइज़ का एक फायरबॉल बन चुका था। और तभी 6 तरह की क्वार्क्स और 6 तरह की इलेक्ट्रॉन्स का जन्म हुआ। और उसके 10⁻⁻6 सेकंड बाद क्वार्क्स मिलके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बनाया। अब शुरू होने वाला था असली जंग। आइंस्टाइन के फेमस E=mc² इक्वेशन प्रेडिक्ट करता है कि अगर एनर्जी कंडेंस होकर मैटर बनता है तो उसके साथ एंटी मैटर भी बनता है। इसलिए उस वक्त यूनिवर्स में सेम क्वांटिटी के एंटी प्रोटॉन्स और एंटी न्यूट्रॉन्स भी थे। अब अगर मैटर और एंटी मैटर के पार्टिकल्स कोलाइड करते हैं तो उससे प्योर एनर्जी उत्पन्न होता है। पर शायद एंटी मैटर के तुलना में मैटर का मात्रा कुछ ज़्यादा था, इसलिए कॉलिशंस में पूरे एंटी मैटर ख़त्म होने के बाद भी कुछ मैटर बाकी था, जिससे हमारा विजिबल यूनिवर्स बना। पर ये मैटर और एंटी मैटर का रेशियो बहुत ही क्लोज था। ये मान लीजिए कि 1 करोड़ एंटी मैटर पार्टिकल के लिए 1 करोड़ और 1 मैटर पार्टिकल था। यानी 1 करोड़ मैटर और एंटी मैटर पार्टिकल ख़त्म होने के बाद भी 1 मैटर पार्टिकल बचा हुआ था, और उस एक मैटर पार्टिकल को लेकर हमारा आज का यूनिवर्स बना। ऐसे ही यूनिवर्स के जन्म के बाद का 1 सेकंड पूरा हुआ, और तब तक यूनिवर्स 20 लाइट ईयर्स तक फैल चुका था। और तब पूरा यूनिवर्स सिर्फ कॉलिशंस में बचा हुआ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स का ओशन था। तब तक कोई भी एटॉम या मॉलिक्यूल का जन्म नहीं हुआ था। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम इन प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन से कॉम्प्लेक्स एटॉम्स और मॉलिक्यूल्स कैसे बने इसके बारे में बात करेंगे।